आखिर कौन थे गुमनामी बाबा? क्या वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे या कोई और? चलिए जानते हैं एक ऐसे राज को जिसे सरकारों ने सालों तक छुपाया। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता चुना तब एक ऐसा वीर था जिसने कहा, आजादी ली जाती है, मांगी नहीं जाती। ये कहानी है उस महावीर की जिसे दुनिया नेताजी कहती है। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। बचपन से ही उनमें नेतृत्व की झलक दिखती थी, एक आग जो गुलामी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। सुभाष ने अपनी पढ़ाई कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफल हुए। लेकिन जब देश के लिए समय आया तो उन्होंने बिना झिझक ICS से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था, मैं गुलाम भारत के लिए अंग्रेजों की सेवा नहीं कर सकता। नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर देश सेवा का मार्ग चुना। गांधी जी के प्रति सम्मान के बावजूद वे उनके अहिंसा सिद्धांत से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि आजादी सिर्फ प्रार्थनाओं से नहीं, क्रांतिकारी संघर्ष से मिलेगी। 1939 में नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। उन्होंने गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सितार मैया को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। गांधी जी ने इस हार को अपनी हार कहा, जिससे पार्टी के अंदर मतभेद गहरे हो गए। अंततः नेताजी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की। अंग्रेजों ने नेताजी को नजरबंद कर दिया, लेकिन वे रात के अंधेरे में भेष बदलकर घर से भाग निकले। फिर अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे और वहां से जापान। ये सफर एक साधारण इंसान का नहीं था, ये था एक रणनीतिक और साहसी योजना, ताकि वे भारत से बाहर आजादी की एक अलग सेना तैयार कर सकें। जापान पहुंचकर उन्होंने आजाद हिंद फौज INA को पुनर्गठित किया। रंगून में नेताजी ने घोषणा की, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस सेना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे, एक ही उद्देश्य के साथ, भारत की स्वतंत्रता। उन्होंने झंडा उठाया, मुद्रा जारी की और एक सरकार बनाई जो विदेश में पहली स्वतंत्र भारतीय सरकार थी। नेताजी और उनकी फौज बर्मा से होते हुए इंफाल और कोहिमा तक पहुंच गई। ब्रिटिश सेना से सीधा सामना हुआ। मौसम, संसाधनों और भारी युद्ध के बावजूद उनके इरादे अडिग रहे। उन्होंने कहा था, जो सपना अकेले देखा जाए वो सपना होता है, लेकिन जो सपना मिलकर देखा जाए वो हकीकत बनता है। 18 अगस्त 1945 समाचार आया कि नेताजी एक विमान दुर्घटना में ताइवान में शहीद हो गए, लेकिन कोई अंतिम दर्शन नहीं हुआ, कोई शरीर नहीं मिला। क्या वह सचमुच उनका अंत था या फिर उन्होंने नया जीवन चुना, गुमनामी बाबा बनकर? यह रहस्य आज भी जीवित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी भारत माता के सबसे बड़े सपूतों में से एक माने जाते हैं। उनका नारा जय हिंद आज भी देश की आत्मा में गूंजता है। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। और हम भारतीय उनका सपना पूरा करने का कर्ज आज भी लिए बैठे हैं। नेताजी सिर्फ इतिहास नहीं है, वे हमारी रगों में बहता एक जज्बा है। उनका हर कदम, हर निर्णय भारत के भविष्य के लिए था। ऐसी ही भूली हुई गाथाओं को जानने के लिए जुड़िए हमारे चैनल भारत का इतिहास से, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे दिलों में जिंदा रहनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा महापुरुष या महामानव की कहानी पर भी वीडियो बने, तो नीचे कमेंट में उनका नाम लिखना न भूलें। शायद अगली वीडियो उन्हीं पर हो।